लिंकेज आ गया, अब लिंकेज आ रहा है, ठीक है। पहले इससे पहले बैटसन और पुन्नेट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। कि बैटसन और पुन्नेट, जो पुन्नेट स्क्वायर होता है ना, पुन्नेट स्क्वायर, वही वाला पुन्नेट साइंटिस्ट और बैटसन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, लिंकेज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। क्या किया, लिंकेज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। इन्होंने दो कंक्लूजन पे पहुंचा। जब ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैटसन और पुन्नेट, तो ये दो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उन्होंने डेफिनेशन दे दी कपलिंग की और रिपल्शन की, ठीक है। कपलिंग क्या कहता है, मैं तुम्हें अब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लैंग्वेज में, एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाने का अगर ट्राई करूं तो मुझे बताना क्या, मैं ही बता रहा हूँ। देखो, ये हुआ है तुम्हारा क्रोमोसोम। मैं क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम पप्पा, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मम्मा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर डबल डबल नहीं बना रहा हूँ मैं, रीज़न पता होगा तुमको क्यों नहीं बना रहा। बिकॉज डबल तभी बनाते हैं जब वो एस फेज में चला जाता है, लेकिन आफ्टर मियोसिस 2 तो सब कुछ छिन जाता है बेचारे से। मतलब मियोसिस 1 के बाद तो क्रोमैटिड ही आधी हो गई, फिर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं, सेल डिवीजन में पढ़ा होगा, इसलिए मैं सिंगल सिंगल तुमको इधर क्रोमोसोम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कहता है कि भैया यहाँ पे एक जीन है, नाम है इसका ए। यहाँ पे इसका भाई बंधु है जो मम्मा से आया, ए डैश पकड़ लो, ए डैश, ठीक है। यहाँ पे एक जीन है नीचे में, इसका नाम है बी। यहाँ पे एक और जीन है, इसका नाम है बी डैश। क्या क्लियर है इतना? दो जीन्स बनाई, ए और बी। अभी नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन तो है नहीं कि जीन दो है लेकिन सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रही हैं, वो तो खत्म हो गया उधर ही, क्योंकि वहाँ पे पहले हम जानते थे कि वो जितनी भी जीन्स होती है उसको स्टडी कर रहे थे कि एक ही कैरेक्टर के लिए कितने जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट चेंज कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे अल्फ़ाबेट चेंज हुआ अगर, तो उसका मतलब कैरेक्टर चेंज है। समझ में आ गया क्या? अगर एक कैरेक्टर तुमको देता है कलर, एक कैरेक्टर तुमको देता है क्या, कलर, और बी कैरेक्टर देता है तुमको लॉन्ग या शॉर्ट, मतलब क्या देता है, हाइट देता है, यानी अलग अलग। समझ में आ रहा है? अलग अलग जीन, अलग अलग कैरेक्टर। क्लियर है? ये क्या होंगे, ये एलिलिक हो गई, ए और ए डैश, तो ए डैश भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बी और बी डैश ये भी किसके लिए होगा, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक लॉन्ग बनाएगा तो ये इसका म्यूटेंट फॉर्म है, तो ये क्या बना देगा, शॉर्ट बना देगा। क्या इतनी बात क्लियर है? नॉर्मल फिनोमिना मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में यही पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। अच्छा, देखो होता क्या है ना, ये कहता है कि अगर दो जीन एक, मतलब दो जीन अगर प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में, यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी प्रेजेंट है एक ही क्रोमोसोम पे, क्या क्लियर है? इफ बोथ डोमिनेंट फॉर्म्स आर प्रेजेंट एंड दे आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, तो मुझे बताओ होता क्या है जब, देखो होना क्या चाहिए था, मुझे बताओ, क्लियरली बताओ। क्या होता था हमेशा कि ये था तुम्हारा पापा, ये था तुम्हारी मम्मा, तुम्हारे पापा से क्या हुआ, वाया मियोसिस, मियोसिस में क्या हुआ, इसका टोपी उसके साथ, यानी रिकॉम्बिनेशन हुआ और क्रॉस लिंकिंग हुआ, और वहाँ से क्या आ गया, प्रोजेनी में एक क्रोमोसोम आ गया। इधर मम्मा से भी सेम क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। तो होता क्या है ना, जब पप्पा से क्रोमोसोम आता है और मम्मा से क्रोमोसोम आता है, तो पप्पा वाला क्रोमोसोम क्या था, कैपिटल ए और कैपिटल बी था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कैपिटल ए और कैपिटल बी में। मम्मा से जो आया वो क्या था, स्मॉल ए। अब ये प्रोजेनी भी कहीं बड़ा होगा और ये भी कभी रिप्रोड्यूस करेगा, इसके अंदर भी तो मियोसिस होगा, और जब इसके अंदर मियोसिस होगा तो मुझे बताना, क्या इसका टोपी उसके सर होगा कि नहीं होगा, इसका टोपी उसके सर होगा कि नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉस लिंकिंग होगा कि नहीं होगा, कायस्मा, कायस्माटा फॉर्मेशन, साइनोटोनिमल, पता है ना, साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो सब बनता है, रिकॉम्बिनेट नॉड्यूल बनता है, डिफरेंट चीज़। तो जब ये भी मियोसिस करेगा, तो इसके अंदर में भी तो क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस लिंकिंग होगा, ये तो पक्की बात है। तो यही है लिंकेज बोलता है कि भैया अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर एक सिंगल पेरेंट से आ रहा है, एक ही सिंगल पेरेंट से दोनों डोमिनेंट फॉर्म आ रहे हैं, मतलब अलग अलग कैरेक्टर के लिए, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टर के, देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल है और उनके बीच में हम रिश्ता देखते हैं और उसी को हम लिंकेज कहते हैं। मैंने लिंकेज में बताया था, दो जीन्स के बीच में रिश्ता होता है और दोनों जीन अलग अलग कोड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों जीन सेम ही कैरेक्टर को निभा रहे होते हैं और उनके बीच के रिश्ते को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन कहते हैं।
ठीक है, लेकिन दो अलग अलग जीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिश्ता कहलाएगा लिंकेज का रिश्ता, इन दोनों के बीच में क्या है, बंधन है। तो ये बैटसन और पुन्नेट बोलता है कि भैया देखो, एक कैपिटल ए जीन था, एक कैपिटल बी जीन था, ये कैपिटल ए कैपिटल बी ये आया कहाँ से, पप्पा से आया, और ये था क्या, डोमिनेंट था। मम्मा से क्या आया, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों क्या अलग अलग जीन है, एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट, और ये क्या रिसेसिव है। तो डोमिनेंट बस वही बात है, टॉपर वाला बात है, टॉपर कभी अपने टॉपर का हाथ नहीं छोड़ता, और ये दोनों कभी आपस में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। समझ में आ गया क्या, मतलब वो कहता है कैपिटल ए कैपिटल बी, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हारे साथ मरूंगा, जीऊंगा तो तुम्हारे साथ जीऊंगा, मुझे दुनिया से तुम्हारे साथ ही देखनी है। तो अगर पापा में कैपिटल ए कैपिटल बी साथ में प्रेजेंट था, तो बच्चे में भी कैपिटल ए कैपिटल बी साथ में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या है, जब ये बच्चा म्यूसिस करने का ट्राई करेगा भी, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल ए जो है वो किसके साथ मुंह भिड़ा रहा है, किसके साथ चोंच भिड़ा रहा है, कैपिटल बी के साथ चोंच भिड़ा रहा है। समझ में आ गया क्या, अरे क्लियर है क्या। तो इसका मतलब डेफिनेशन सुनना, इफ बोथ द डोमिनेंट फॉर्म्स या if both the recessive forms are coming from one parent, then they have a very strong tendency to remain as such in the progeny। क्या क्लियर हुआ क्या, रिमेन एज सच इन द प्रोजेनी, मतलब ये इसका ये होता है रिमेन एज सच इन द प्रोजेनी का, कि वो म्यूसिस नहीं, अगर वो प्रोजेनी म्यूसिस करने का ट्राई भी करेगा लेकिन तभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा। क्या मैं अपनी बात रख पाया, क्या मैं समझा पाया, व्हाट इज कॉल्ड एज कपलिंग। कपलिंग मतलब क्या हुआ, कपल बन गए वो, कैपिटल ए कैपिटल बी, वो अलग अलग परिवार के लिए थे, अलग अलग कैरेक्टर को कोड कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में क्या हुआ, एक रिश्ता हो गया। कौन बताया था, बेटसन और पुन्नेट ने। तो ये अब रिपल्शन क्या हुआ, रिपल्शन ये कहता है कि भैया देखो, अच्छे से वापस समझते एक और एग्जांपल से। ये था एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम पप्पा, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मम्मा, ये फ्रॉम पापा और ये फॉर मामा, ठीक है। मामा मतलब मामा वो मामा नहीं, मामा मतलब मम्मा, MUMMA, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 पप्पा से आया, क्रोमोसोम नंबर 1 मम्मा से आया। अब क्या होता है, इसके अंदर में जो पापा में था, पापा में क्या प्रेजेंट था, कैपिटल ए, क्या प्रेजेंट था, कैपिटल ए, और मामा में क्या प्रेजेंट था, मामा में था स्मॉल ए। लेकिन अब हर बार थोड़ी पप्पा का राज चलेगा, कभी कभार तो मम्मा का भी राज चलेगा ना भैया। तो जब मम्मा का राज चलता है तो फिर किसी का राज नहीं चलता। तो सपोज करो ये क्या बना यहाँ पे, ये बना तुम्हारा स्मॉल बी, और ये क्या बना, कैपिटल बी। मतलब क्या है, पापा जो है उसमें सारे के सारे जीन्स जो है वो डोमिनेंट नहीं है, यानी ये कलर के लिए तो पापा डोमिनेंट है, लेकिन हाइट के लिए पापा वाला जो क्रोमोसोम है वो क्या है, रिसेसिव है। और सिमिलरली मम्मा जो है वो कलर के लिए क्या है, रिसेसिव है, लेकिन मम्मा जो है वो हाइट के लिए क्या है, डोमिनेंट है। क्या क्लियर है क्या। लेकिन देखो, ये जो कैपिटल ए वाला है ना, ये कैपिटल बी वाले को बोलेगा कि तुम तो मुझे धोखा दे के गई हो, तो कैपिटल ए जो है वो कैपिटल बी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको एकदम रिपेल कर देगा। समझ में आ गई बात। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिपल्शन कहते हैं। पहले क्या था, पहले कपलिंग था, उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी साथ में था, लेकिन इस केस में क्या, क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल बी किसी कारणवश अलग हो चुके हैं, तो ये खुद बोलेगा कि अब मेरे पास आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम उसी के साथ मस्ती करो। तो ये हो गया रिपल्शन कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, कपलिंग का और रिपल्शन का। समझ में आया। चलो, तो बेटसन और पुन्नेट जो साइंटिस्ट थे, बेटसन और पुन्नेट जो थे, उन्होंने क्या किया था, लिंकेज को ऑब्जर्व किया, लेकिन मॉर्गन ने यहाँ पे मोहर लगा दी लिंकेज में। तो हु डिस्कवर्ड लिंकेज, जब आएगा तो क्या आंसर जाएगा, मॉर्गन। क्या आंसर जाएगा, मॉर्गन। लेकिन आएगा हु ऑब्जर्व्ड लिंकेज, तो क्या चला जाएगा, बेटसन एंड पुन्नेट। क्या क्लियर है। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है, ये सिस और ट्रांस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैं तुमको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिस और ट्रांस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो, अगर ये मैं एक क्रोमोसोम ले लूँ और यहाँ पे मैं क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम पप्पा, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मम्मा, अगर पप्पा वाला दोनों जीन जो है वो डोमिनेंट है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, सिस बोलूँगा। या मम्मा वाला दोनों रिसेसिव है तो क्या मैं बोलूँगा, तभी भी सिस बोलूँगा। सिस मतलब एक जैसे, इनको आपस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्रोमोसोम में कुछ ऐसा हो जाए कि इधर कैपिटल ए रहे और यहाँ पे स्मॉल बी रहे और यहाँ पे रहे स्मॉल ए और कैपिटल बी, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ट्रांस बन गया। तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो रिपल्शन शो करता है, और सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करता है, वो शो करता है कपलिंग। तो सी से कपलिंग और सी से सिस, समझ में आ गया, कपलिंग और सिस। सी से कपलिंग, सी से सिस, सी से कपलिंग, सी से सिस, सिस मतलब साथ में रहना। तो हु डिस्कवर्ड लिंकेज, ये क्वेश्चन नीट में आता है।
मतलब नीट वाले कपलिंग और रिपल्शन तक तो कहीं पहुंचते ही नहीं है, उनको तो अभी तक उनके पास नॉलेज आया नहीं है जो एग्जाम में पेपर लेते हैं। वो तो ये पूछते हैं हु डिस्कवर्ड लिंकेज। अब सब कंप्लेन करते हैं कि सर पेपर है ना बहुत ही साला टफ बन गया, एकदम घुसा के एनसीईआरटी से पूछा था, वो पूछा लिंकेज कौन डिस्कवर कर लिया। अब जो इंसान एकदम डिटेल में पढ़ेगा उसी को पता होना चाहिए। अरे गधा, लिंकेज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम छोड़ के क्यों गया? तुमको कपलिंग और रिपल्शन पता, लेकिन तुमको ये नहीं पता कौन डिस्कवर किया उसको। तो मॉर्गन डिस्कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ना लगा देता है अच्छा खासा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को खत्म कर दिया लिंकेज, बता रहा हूँ मैं। ये मेंडल को प्रूव कर देता है, गलत प्रूव कर देता है लिंकेज, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये लिंकेज। एनीवेज, हम लोग बाय डिफॉल्ट हमेशा किसको मानते हैं? सिस कॉन्फ़िगरेशन को मानते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं? सिस कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं। ये एक सवाल जब करेंगे ना तो वहाँ पे ऐसा मानते हैं बाय डिफॉल्ट की क्रोमोसोम पे कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी प्रेजेंट है या स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी प्रेजेंट है। बाय डिफॉल्ट ऐसा ही मानते हैं, ठीक है। ये एक वो है, मतलब हमारा खुद से हाइपोथेटिकली लिया गया चीज़ों को आसान करने के लिए। एनीवेज, देखो इसमें क्या करते हैं, दो चीज़ है। एक होता है फ्लावर कलर जिसके बारे में बात की थी, और एक होता है पोलन शेप, ठीक है। तो ये शेप था वैसे, ठीक है, शेप था ये। मैंने उस समय तुमको वो बता दिया था ना, हाइट बता दिया था। तो कुछ भी ले लो, कोई मतलब नहीं है वैसे। पोलन शेप ले लो। पोलन शेप लॉन्ग, पोलन जो होगा वो लंबा होगा, ये राउंड होगा मतलब गोल। दो तरह का पोलन का शेप हो सकता है, ये लॉन्ग हो सकता है, ये क्या हो सकता है, राउंड हो सकता है। और कलर क्या हो सकता है? कलर हो सकता है तुम्हारा कैपिटल बी और स्मॉल बी। देखो ऐसा नहीं कि लॉन्ग के लिए एल लिया और राउंड के लिए आर लिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब एल और आर लेंगे तो वो अलग अलग कैरेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग के लिए मैं कैपिटल एल लेता हूँ तो राउंड के लिए मैं क्या लूँगा? स्मॉल एल लूँगा। ये पोलन का शेप के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और फ्लावर कलर में ब्लू कलर का फ्लावर और रेड कलर का फ्लावर एकदम ही अलग अलग। कैपिटल बी मतलब ब्लू कलर का फ्लावर, स्मॉल बी मतलब रेड कलर का फ्लावर, और कैपिटल एल मतलब लॉन्ग पोलन है, और स्मॉल एल मतलब क्या होता है? ये राउंड कलर का पोलन है, ठीक है। आगे बढ़े। मैंने तुमको बताया था कि कैपिटल बी मतलब होता है ब्लू कलर और स्मॉल बी मतलब होता है रेड कलर, ठीक है। और कैपिटल एल मतलब लॉन्ग पोलन, और क्योंकि ये डोमिनेंट है, और स्मॉल एल मतलब क्या हो गया? ये हो गया राउंड पोलन। ये शॉर्ट नहीं है, राउंड पोलन है, ठीक है। ठीक सीखना है, कपलिंग और रिपल्शन को सीखना है। तो मैं क्या करूँगा? दो तरह का प्लांट लूँगा, सबको पता है। एक लूँगा सिर्फ डोमिनेंट और एक लूँगा सिर्फ रिसेसिव। तो मुझे बताना मैं क्या लूँगा? कैपिटल बी और कैपिटल एल। समझ में आ गया? अब इसमें भी सिर्फ, अब देखो, अब ये तुमने इधर गलती कर दी। अगर सिर्फ तुम कैपिटल बी कैपिटल एल ले लेते तो गलत हो जाता ना। अरे ध्यान इधर लगाओ, अगर सिर्फ कैपिटल बी कैपिटल एल लेती तो ये गलत हो जाता, बिकॉज ये तो गैमेट को दिखाता है ना। कैपिटल बी सिंगल वाला तो सिर्फ गैमेट के लिए होता है। तो तुम्हें क्या लिखना पड़ता है? कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल एल। ये तो क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट तो, कि नहीं पता है? इतना बात पता है ना? ये तो क्यों पता है? क्योंकि हम क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम बनाएंगे। जब हम क्रोमोसोम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे कैपिटल बी करते हैं, यहाँ पे कैपिटल एल करते हैं, यहाँ पे कैपिटल बी करते हैं, यहाँ पे कैपिटल एल करते हैं। क्या क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है? अच्छा दूसरा देखना, दो, क्योंकि दो के बीच में क्रॉस कराते हैं। एक डोमिनेंट होता है तो एक क्या होता है? रिसेसिव होता है। जो रिसेसिव होगा उसमें क्या होगा? स्मॉल बी स्मॉल एल। सिर्फ स्मॉल बी स्मॉल एल नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्या बनता है? इसका गैमेट बनता है ना। तो स्मॉल बी स्मॉल को प्लांट थोड़ी बोलोगी तुम, स्पर्म को या ओवम को ह्यूमन बॉडी थोड़ी बोलोगी, नहीं ना। तो ये स्मॉल बी स्मॉल एल हो गया, ये क्या हो गया? प्लांट हो गया। तो सपोज करो ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है। तो मुझे बताओ जब मैं इसका क्रोमोसोम पे इसको लोकेट करूंगा तो स्मॉल बी इधर होगा, स्मॉल एल इधर होगा, और वापस एक और क्रोमोसोम बनाऊंगा तो स्मॉल बी स्मॉल एल। देखो ये प्लांट है, ये प्लांट या ह्यूमन कोई भी ले लो, ये क्या है? डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड है, समझ में आ रहा होगा। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा। तो मुझे बताओ ये क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा। गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल बी कैपिटल एल, और उधर गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल बी स्मॉल एल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। तो ये क्या बनेगा? ब्लू एंड लॉन्ग, है ना। अच्छा मुझे बताओ इनके बीच में अगर मैं सेल्फिंग करा दिया, सेल्फिंग नहीं कराते, काम करते हैं ना, बहुत हो गया सेल्फिंग, क्योंकि हम लोग को क्या स्टडी करना है? हम लोग को लिंकेज स्टडी करना है। लिंकेज स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब समझना क्यों टेस्ट क्रॉस किया, क्यों नहीं किया। स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ क्रॉसिंग करवा दिया, सेल्फिंग नहीं करवाया। क्या करवाया? क्रॉसिंग करवाया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं ना, क्योंकि एक रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा देते तो क्या बोलते हैं? उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। मुझे बताओ टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? उससे क्या होता है टेस्ट क्रॉस को करने से?
हमने क्या किया, हमने एक पेरेंट लिया, पेरेंट जो था वो क्या था, एक डोमिनेंट था कैपिटल बी कैपिटल एल वाला, और दूसरा जो पेरेंट लिया वो क्या था, मुझे बताना, व्हाट इज दिस पेरेंट, दिस पेरेंट इज रिसेसिव, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों बना दिया, ये मैंने मजे के लिए बनाया ऐसे एक बार के लिए, ठीक है, हर बार बना नहीं सकते ना, आज तक तो कभी बनाया नहीं, इस बार बनाया क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस इस बार है। तो ये जब गैमेट बनाएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल बी कैपिटल एल बनेगा, और इसका गैमेट भी क्या बनेगा, स्मॉल बी स्मॉल एल बनेगा, क्योंकि हमेशा क्या जाता है गैमेट में सिर्फ एक ही जाता है ना, ये क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 1, क्योंकि ये भी तो पापा है, पापा में भी तो इसकी मम्मा और पापा से जीन आया होगा ना, क्रोमोसोम आया होगा, तो ये क्या हुआ 1 और 1, इसको इस पापा को इसके पापा से और इसकी मम्मा से मिला होगा, ये क्लियर है ना, ये सब चीज़ तो बेसिक सा चीज़ है। और ये मम्मा हो गई, मम्मा इसको उसको भी अपने पापा और मम्मा से मिला होगा, ठीक है, अपने को उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो ये क्या बना, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल गैमेट बना, दोनों में फ्यूजन हो गया, F1 जनरेशन मिल गया। इस F1 जनरेशन को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। मुझे बताओ जब हम लोग टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो क्या रिजल्ट होना चाहिए, टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा 1:1:1:1 होता है, या 1:1 कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे 4 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, हमेशा आंसर किस में आएगा, 1:1:1:1 में आएगा, या 1:1 आएगा, या कुछ भी कर लो, आंसर हमेशा 1 में आएगा टेस्ट क्रॉस के लिए, ठीक है। ये टेस्ट क्रॉस में कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो मुझे बताओ एक चीज़, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो जितना भी पेरेंट का मिलेगा मेरे को रेशियो, उतना भी मिलना चाहिए था। तो मुझे बताओ F1 जनरेशन कितना तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, F1 जनरेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट, कितना, नहीं कितना टाइप, खाली ये बोल दो, 4 बनेगा, हाँ बढ़िया। तो क्या बनेगा, कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल, ये 4 तरह का बनेगा। इसका गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल बी स्मॉल एल बनेगा। इन दोनों के बीच में फ्यूजन करवा देंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी और हाँ कैपिटल एल स्मॉल एल, एक तो ये बन जाएगा, एक बन जाएगा, फिर इससे इसका करवाएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल स्मॉल एल, फिर इससे इसका करवाएंगे तो बन जाएगा स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, और इन दोनों करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉल बी स्मॉल एल। तो ये सब रेशियो कितना में होना चाहिए था, 1:1:1। ये एक्सपेक्टेड था कि नहीं था, टेस्ट क्रॉस था। लेकिन हुआ क्या, जब हमने ऑब्जर्व किया तो रेशियो ये नहीं आया, रेशियो आया ये, यही है लिंकेज। एक्सपेक्टेड था 1:1:1:1, ठीक है, इसीलिए टेस्ट क्रॉस कराया, क्योंकि जब टेस्ट क्रॉस कराते तो हमारे को ये पक्का प्रोबेबिलिटी था, ये तो पक्का, देखो अगर सिर्फ सेल्फिंग करवा देते ना, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इनमें सेल्फिंग करवा देते तो ये 4 तरह के गैमेट प्रोड्यूस, ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बन जाता। अगर कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल के बीच में सेल्फिंग कराते तो मुझे 9:3:3:4 का रेशियो मिलता, मतलब 9 प्रोबेबिलिटी होता है, रेशियो मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन टेस्ट क्रॉस कराते तो ये पक्का था कि हमेशा मुझे 1:1:1:1 का रेशियो ही मिलेगा। लेकिन मुझे मिला क्या फाइनली, 7:1:1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियरली क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको 1:1:1 का रेशियो नहीं मिला, हमको क्या मिला 7:1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियरली डिमार्केट या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। और एक और चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है तुमको, मैं कह रहा हूँ ये क्या पेरेंट था, अब गौर से देखना, ये क्या था, पेरेंट था। और पेरेंट मैंने बताया जब भी 2 डोमिनेंट फॉर्म साथ में होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, कपलिंग होता है, या सिस बोलते हैं इसको। स्मॉल बी स्मॉल एल के बीच में भी क्या होगा, कपलिंग होगा। तो जो गैमेट बना वो कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, F1 जनरेशन मिल गया, फ्यूज हो गया। लेकिन अब जब ये जो प्रोजेनी है, ये जब इसका विवाह करने का उम्र आएगा, जब इसका बच्चा करने का उम्र आएगा, तो इसमें क्या बनेगा, कैपिटल बी और कैपिटल एल जो होगा ये अपना साथ नहीं छोड़ेगा, अलग अलग नहीं होगा कैपिटल बी कैपिटल, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ये जो इंडिविजुअल है कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका अगर मैं तुमको क्रोमोसोम बनाऊं तो कुछ इस तरह का क्रोमोसोम बनेगा, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। होना क्या चाहिए था, इसके गैमेट्स में क्या, ये 4 तरह गैमेट बनाता ना, 4 तरह गैमेट बनाता, ये नॉर्मली यही होता है। लेकिन ये 4 तरह गैमेट नहीं बनाएगा, मैं यही कह रहा हूँ। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये आपस में इधर उलझा पड़ा है। कैपिटल बी जो है वो कैपिटल एल के साथ लगा पड़ा है, वो कैपिटल बी स्मॉल एल के साथ नहीं लग पाएगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग द मियोसिस या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ऑफ दिस F1 फिनोटाइप। समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मुझे बताना कैपिटल बी स्मॉल एल का गैमेट बनने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा,
जीरो। ये ऐसे क्या नॉर्मली क्या होना चाहिए था, चार तरह गैमेट बनाना है, सारा गैमेट बनने का प्रोबेबिलिटी कितना 25%, 25%, 25%, 25%, यही प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन अब क्या होगा 25% से तो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो मुझे बताना सिर्फ दो ही तरह गैमेट बनाएगा, कौन कौन सा, कैपिटल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल। समझ में आया, यही दो तरह गैमेट बनाएगा। जब कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल वाला गैमेट बनाएगा तो मुझे बताना ये कैपिटल बी कैपिटल एल किससे फ्यूज कर जाएगा, इससे। समझ में आ गया ना। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्योंकि कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल, ये तो समझ में आ गया होगा। और इधर क्या बनाएगा, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। तो यही तो दो बन सकता है ना, और तो कुछ नहीं बनेगा केस। तो इसीलिए इनका प्रोबेबिलिटी देखो 7 होगा। 7 क्यों हुआ, क्योंकि ये 7 है, ये 7 है दोनों, तो इसलिए रेशियो भी क्या हो गया 7:1:7 हो गया। समझ में आया क्या ये समझ में आया, क्या ये सिस फिनोमिना है? अरे बोल तो दो। देखो यही किया यहाँ पे, गौर से देखना। हाँ, यहाँ पे क्या था, ब्लू और लॉन्ग दोनों डोमिनेंट को ले लिया साथ में, और रेड और राउंड इसको स्मॉल भी स्मॉल। समझ में आ रहा होगा तुमको। इन दोनों के बीच में मेटिंग करवाया, तो कैपिटल भी कैपिटल स्मॉल, इसको क्या किया, टेस्ट क्रॉस कराया। और यही पेरेंटल वाला जो था, ब्लू और लॉन्ग पेरेंट था, रेड राउंड पेरेंट था। तो देखो पेरेंटल वाला ही सबसे ज़्यादा हुआ 7:1। समझ में आएगा, ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही जीता आखिरकार, क्योंकि पेरेंट्स में ऑलरेडी डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है कैपिटल बी के साथ कैपिटल एल, और वही रिटेन रहा बच्चे में भी। ठीक है, तो इसको कपलिंग या सिस बोलते हैं, क्योंकि कपलिंग फिनोमिना या सिस फिनोमिना की वजह से हुआ। समझ में आया। बाय डिफॉल्ट हमेशा यही लेना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लिंकेज में कुछ नहीं जाया जाए तो कपलिंग और सिस को ही मानना है, और यही रेशियो लिखना है 7:1:1:7। यानी जो पेरेंटल अगर पेरेंट दिया हुआ रहे कि पेरेंट जो है वो पिंक कलर का हेयर है और तुम्हारा क्या बोलते हैं ब्लू कलर का आईज है, तो बच्चा, और दूसरा पेरेंट जो जिसके साथ क्रॉस कराया गया उसका तुम्हारा वाइट कलर का हेयर है और तुम्हारा ब्लैक कलर का क्या है, आईज है, तो जो बच्चा होगा उसमें भी सबसे ज़्यादा रेशियो इसी का होगा, अगर ये लिंकेज शो कर रहा होगा तो। बेसिक क्लियर हो गया, पक्का ना। मैंने तुमको ये बताया था कि अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम ले लूँ और यहाँ पे क्रोमोसोम ले लूँ, तो मैंने बताया था कि ये कैपिटल बी के साथ क्या है, स्मॉल एल लगा हुआ है, और इधर क्या है, स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल रखा हुआ है। ठीक है, और इधर भी यही है, कैपिटल बी और इधर क्या रखा हुआ है, स्मॉल एल, और इधर क्या है, स्मॉल बी, और इधर क्या रखा हुआ है, कैपिटल एल रखा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या, ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा कौन सा, कैपिटल बी स्मॉल एल, ये गैमेट कौन सा प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल बी कैपिटल एल। इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, यही बन जाएगा। ये कैपिटल बी जो है स्मॉल एल को क्रॉसिंग ओवर नहीं करने देगा। ठीक है, इस खानदान में क्या होगा, लड़ाई ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई नहीं रहेगा कैपिटल बी की, साला देख मैं कहाँ डोमिनेंट तू कहाँ रिसेसिव, तो समझ में आ रहा है, ये इसे सेटिस्फाई नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो मुझे बताना इनका क्या बोलते हैं, बच्चे में जो टेंडेंसी है उसका आने का रेशियो बहुत कम होगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, मतलब डोमिनेंट फॉर्म जो हो गए साथ साथ नहीं आ पाएंगे, कैपिटल बी और कैपिटल एल के साथ साथ। देखो तो तुम्हारा रिपल्शन में क्या था, कैपिटल बी और स्मॉल एल, तना तनी चल रहा है घर में, रिपल्शन हो रहा है, इसको धक्का देके निकालने का चेष्टा तो है माँ का, लेकिन माँ निकाल नहीं पाएगी, बाप तो फिर भी निकाल देता है, माँ थोड़ी निकाल पाएगी। तो इसमें क्या होगा, ये बना, इसमें सेल्फिंग करवाए, जब सेल्फिंग कराए तो चार, ये क्या बनाएगा मुझे बताओ, ये चार तरह गैमेट बनाना चाहिए, कैपिटल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल और स्मॉल बी कैपिटल एल, ये चार तरह गैमेट ये बनाता। लेकिन मुझे बताओ क्या कैपिटल बी कैपिटल एल वाला गैमेट बना पाएगा क्या, ये नहीं बना पाएगा। बनाना चाहिए था लेकिन ये बना नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इनके में क्या है, लिंकेज है, इनमें क्या है, लिंकेज है, इसलिए बना नहीं पाएगा। स्मॉल बी स्मॉल एल वाला बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि दिमाग से उड़ गया सब चीज़। और कैपिटल भी स्मॉल एल बना लेगा और स्मॉल भी कैपिटल एल बना लेगा। तो मुझे बताओ जब इसमें कैपिटल भी स्मॉल एल और स्मॉल भी कैपिटल एल बना लेगा, और इसको मैं अगर टेस्ट क्रॉस करवाता हूँ, और किससे टेस्ट क्रॉस करवाऊंगा, स्मॉल बी स्मॉल एल से, तो रेशियो क्या मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल एल मिलेगा, और स्मॉल बी और कैपिटल एल स्मॉल एल, यही मिलेगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ब्लू एंड, इसको क्या बोलूँगा, ब्लू एंड राउंड, और इसको क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं क्या, रेड एंड लॉन्ग, क्योंकि कैपिटल है ना। अरे समझ में आ रहा है ना कि ये उड़ तो नहीं रहा है। तो ब्लू राउंड और रेड लॉन्ग सबसे ज़्यादा बना साथ साथ, समझ में आया क्या। पेरेंट्स क्या थे,
पेरेंट्स भी ब्लू राउंड रेड लॉन्ग थे, और अभी भी देखो क्या है, ब्लू राउंड और रेड लॉन्ग। मतलब लिंकेज क्या कहती है, लिंकेज पहले भी साथ साथ, लिंकेज क्या कहती है, लिंकेज कहती है हम पहले भी साथ साथ थे, हम बाद में भी साथ साथ हैं, ठीक है। पहले अगर हम साथ साथ थे और हमारा अगर डोमिनेंट फॉर्म साथ साथ था तो हम उसी को रिटेन रखेंगे प्रोजेनी में भी। और जो रिपल्शन है वो क्या कहता है कि भैया क्या हुआ, मेरा ही खानदान निकम्मा निकला, बट अंगुली से नाखून थोड़ी अलग हो सकता है, तो तभी भी उसको साथ साथ ही रखेगी क्योंकि उसमें क्या है, लिंकेज है। लिंकेज कहती है हम साथ साथ हैं, तो इसीलिए एक्सपेक्टेड क्या था 1:1:1:1 का रेशियो, लेकिन मिला क्या 1:7:7:1। अल्टीमेटली पेरेंट्स का ही सबसे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? कोई कंफ्यूजन अभी है तो पूछ लो अभी भी। ये एक इंडिविजुअल था, इसका जो जीनोटाइप था वो था कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। ये इस इंडिविजुअल का क्या था, जीनोटाइप था। अब मुझे नहीं पता ना कि इस इंडिविजुअल में सिस कॉन्फ़िगरेशन है जीन्स के कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं दोनों मान के करता हूँ। हो सकता है कि इसमें जो क्रोमोसोम है उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एक साथ है, या ये भी तो हो सकता है ना कि इसके अंदर में कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी हो। मुझे तो नहीं पता ना इनमें से कैसा वाला इसके अंदर में है। अरे ये तो बेसिक्स है ना। तो जब सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो मेरे को बताओ क्या होगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन में कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एक साथ है, और इसमें देखो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों का क्या कराए, टेस्ट क्रॉस कराए। जब इन दोनों का टेस्ट क्रॉस करवाए तो इसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल, देखो गैमेट्स क्या बनेगा, कैपिटल, अरे ये तो बेसिक्स है ना, ये इंसान है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये वो नहीं है कैपिटल बी स्मॉल एल, सॉरी कैपिटल बी कैपिटल एल। अब इसको हटा दिया, अब हमने ले लिया एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, या सपोज करो F1 जनरेशन मान लो इसको, क्योंकि जनरली F1 में ही इतना मिलता है तुमको, क्या बोलते हैं हेट्रोजाइगसिटी जो होता है ना 100% तुमको F1 में ही मिलता है, ठीक है। तो अगर ये सिस होता तो इसमें कुछ इस तरीके का होता, और ये क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। नॉर्मली कैपिटल एल सिर्फ एक ही तरह गैमेट बनाता है, इसको बोलते हैं कैपिटल बी स्मॉल एल। लेकिन अगर कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल एल रहता तो 4 तरह गैमेट बनाएगा ये, वैसे ही तो ये क्या बनाएगा, 4 तरह गैमेट बनाएगा। कौन सा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये इसको क्या बोलेंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, और इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। समझ में आ गया? ये तो पक्का है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो डोमिनेंट होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल ए भी डोमिनेंट है, कैपिटल बी भी डोमिनेंट है, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए डोमिनेंट है तो प्लस दिया, स्मॉल बी डोमिनेंट है तो माइनस नहीं लिख सकते ना, क्योंकि जीन कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको बी को एज इट इज रख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, स्मॉल ए के लिए स्मॉल ए रखा और कैपिटल बी के लिए क्या रखा, प्लस रखा। क्या क्लियर है? इधर देखो स्मॉल बी तो इसको स्मॉल बी रखा। ये 4 तरह क्या बना, मेरा गैमेट बना। इन गैमेट के साथ मैं क्या कराऊंगा, टेस्ट क्रॉस कराऊंगा। किसके साथ कराऊंगा, स्मॉल बी। तो कौन सा गैमेट देगा, स्मॉल बी देगा कि नहीं देगा? तो इसके साथ देखो सब में क्या करो, स्मॉल बी को जोड़ दो। अरे यही तो करूंगा, और तो कुछ नहीं कर सकते ना अपन तो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये जो जीन्स है उनका सेग्रीगेशन हो गया होता तो क्या बनता, कैपिटल ए कैपिटल बी जितना बनता उतना ही स्मॉल बी बनता, और जितना कैपिटल ए स्मॉल बी बनता उतना ही स्मॉल ए कैपिटल बी बनता, अगर सेग्रीगेशन होता तो। ये तो बेसिक्स है। और ये रेशियो जो है कैपिटल ए, ये तो बताया हुआ है यार, ये रेशियो इस दोनों को होल डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई ए बी, क्योंकि ये गैमेट्स है। तो अगर सेग्रीगेशन होता तो गैमेट्स जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, यूनिफॉर्म बनते हैं, सबका रेशियो क्या होता, सेम होता। लेकिन अब क्योंकि ऐसा नहीं है तो मुझे बताना, कैपिटल ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, और स्मॉल ए बी, ये ए बी, ये समझ में आ रहा है? ये प्रोजेनी जो हुआ तो ये किससे ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट से ज़्यादा होगा, स्मॉल ए कैपिटल बी डिवाइडेड बाई ए बी, या कैपिटल ए स्मॉल बी डिवाइडेड बाई ए बी। ये समझ में आया क्या? पेरेंटल कॉम्बिनेशन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा रिकॉम्बिनेंट से ज़्यादा होगा, या बराबर भी हो सकता है, लेकिन चांसेस क्या है ज़्यादा होने के। वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में कितना मजबूत रिश्ता है। एकदम ही मजबूत रिश्ता है तो ये गैमेट साला बना ही नहीं पाएगा, रिकॉम्बिनेंट गैमेट बना ही नहीं पाएगा। क्या क्लियर है?
रिकॉम्बिनेंट गैमेट बना नहीं पाएगा, ठीक है। तो टोटल रिकॉम्बिनेंट कितना बनेगा वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, बोलो कि नहीं। दो जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा चोच मार लेगा, उतना ज़्यादा गैमेट का, अलग अलग रिकॉम्बिनेंट गैमेट का बनने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं ट्रांस की तरफ। अगर सपोज करो इसका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता तो कैपिटल स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस कराया। जब इसको टेस्ट क्रॉस कराया तो देखो ये चार तरह गैमेट बनाया, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये सब समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई मतलब वो नहीं है। तो इसके अंदर में सब होगा, अगर स्मॉल बी से डिवाइड मतलब क्या, इसमें वो टेस्ट क्रॉस वाला जो गैमेट है उसको फ्यूजन करवा दिया। जब फ्यूजन करें तो इस तरह के इंडिविजुअल मिलेंगे। जब इस तरह के इंडिविजुअल मिलेंगे तो जब हम लोग ट्रांस या कपलिंग ट्रांस या रिपल्शन करवाते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल बी डिवाइडेड बाई ए बी कॉमा स्मॉल ए कैपिटल बी डिवाइडेड बाई स्मॉल बी, इसका बनने का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है। बोलो क्या क्लियर है कि नहीं है, ये समझ में आ गया ये चीज़? कोई दिक्कत अभी तक मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए।